तो अब आज का जो टॉपिक है वो कौन है बताओ, क्या नाम है? एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? एक बार नाम तो लिख दूं, नहीं तो पूरा चीज पढ़ लिया यही नहीं पता है। इसे बोलते हैं जंतु उत्तक। क्या बोलते हैं बताओ? देखो, प्लांट उत्तक की बात करें ना तो प्लांट उत्तक तो अपने पढ़ चुके हैं, जाइलम, फ्लोएम, मेरिस्टेम, ये सब पढ़ चुके हैं। अब आज जो हम चर्चा करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे बताओ? जंतु उत्तक। जंतुओं के सबसे पहले तो ये बात समझ में आना चाहिए, कोशिका क्या है, उत्तक क्या है, टिश्यू किसे कहते हैं, अंग किसे कहते हैं, अंग तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तब चैप्टर आप ज्यादा अच्छा समझोगे। सबके सामने लिखा हुआ स्टडी मटेरियल नोट्स है, जो कुछ एडिट करूंगा लिखूंगा आप इसमें सही करते जाना, इसलिए मैंने टाइम लिया था। एक दो पहले हम टिश्यू को देख लेते हैं, सॉरी सेल को देखते हैं। तो ये क्या है अपने पास? सेल। कौन कौन है बताओ? रेड ब्लड सेल्स, ऐसा व्हाइट ब्लड सेल्स, नर्व सेल जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन, स्टेम सेल। ये सेल ऐसा है ना, स्टेम सेल, जिससे नया संतान बना सकते हैं। आप अपनी ही कोशिका को कंजर्व रख करके नया संतान बना सकते हैं। किसको रखकर? स्टेम सेल, जिसके द्वारा मैं बताता हूं कि इंसानों की आज भी आयु 250-300 साल हो सकते हैं। किस कोशिका के द्वारा? स्टेम सेल। इसमें होता है क्या? रीजनरेशन कैपेसिटी। रीजनरेशन का मतलब पुनः इसको निर्माण करने की इस सेल की क्या होती है बताओ? क्षमता। वो कौन सी सेल है बताओ? स्टेम सेल। तो आप थोड़ा थोड़ा यहां से देखें, ये स्टेम सेल की बात करेंगे। उसके बाद एपिथेलियल। देखो नाम से ही पता है, ऐसा सेल, इपी का मतलब होता है ऊपर और थीलियल का मतलब होता है टिश्यू। किसी के ऊपर, जैसे टाइल्स लगाते हैं ना अपने, तो बेसमेंट के ऊपर टाइल्स लगा देते हो। भाई नहीं लगाओ टाइल्स तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी हम सुंदरता के लिए क्या करते हैं? टाइल्स लगाते हैं। तो इपिथेलियल टिश्यू का मतलब आप समझना, किसी के ऊपर वो चिपका रहेगा। किसी के ऊपर क्या रहेगा? इसका नाम ही है उपकला। क्या नाम है? उपकला। किसी के ऊपर, बेसमेंट के ऊपर चिपका, एज ए फर्श। तो ये इसकी बात करेंगे। बोन सेल, स्पर्म। कुछ सेल के बारे में आपको कोशिका दिखा देता हूं। ये क्या है? ओवम। उसके बाद स्मूथ सेल, कार्डियक, कार्डियक सेल। ये कार्डियक कहां? कार्डियक का मतलब हृदय से रिलेटेड। स्मूथ, स्केलेटन, कॉन्ड्रियोसाइट्स, और ये फैट सेल। ये तो हमने देखा क्या? सेल। क्या देखा? अब छोटी छोटी बातें हम कर लेते हैं। पहले आपको पता है कि ये जो छोटे छोटे सेल हैं, इसका समूह ये क्या कहलाएगा बताओ? टिश्यू। क्या कहलाएगा इसका समूह? टिश्यू कहलाएगा। टिश्यू आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? ऑर्गन का। यानी कि ये निर्माण करेंगे किसका? अंग का। तो अपने दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए, ये छोटी छोटी जो सेल है, ये क्या है? मान लिया जाए मैंने बना दिया सेल। ये एक समान अपनी सेल मिल करके कोई कार्य करेंगे, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? टिश्यू, यानी कि उत्तक। अब मैंने सेल का तो आपको बता दिया, अपने शरीर में 5-7 उत्तक पता होनी चाहिए, तभी तो अच्छे करोगे यार। तो ये बाल क्या है बताओ? उत्तक है। नाखून क्या है? उत्तक। स्किन क्या है? उत्तक। ऐसे ऐसे। खून क्या है? उत्तक है। लिम्फ क्या है? उत्तक है। कार्टिलेज, ये पिन्ना, ये क्या है? उत्तक। देखता होगा लड़ाई होते हैं नाक तोड़ देता है ये कार्टिलेज, फैट मार दिया नाक टूट गया, तो नाक कार्टिलेज टूट गया, ये भी क्या है? उत्तक है। क्या है ये? अब आपको ये चीजें समझ में आना चाहिए यार। उत्तक है। हड्डी क्या है? उत्तक है। बोन क्या है? उत्तक। इतने जब चीजें समझ में आएंगे तो पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा यार, कि बोन है, उत्तक है। अब कौन सा उत्तक है वो तो बाद में पढ़ेंगे। ब्लड क्या है? उत्तक है। ऊपर का जो त्वचा है ये क्या है बताओ? उत्तक है। अब उत्तक समझ में आ गया। अब समझते हैं, बहुत सारे उत्तक जब मिलते हैं ना, तो किसका निर्माण करते हैं? अंग का। तो अंग क्या है? अब बताओ अंग क्या है? टिश्यू का समूह। अब ये अंग कहलाएंगे। अपने शरीर में बताओ अंग क्या है? तंत्र आ गया तो अलग है। अब इसके बाद बहुत सारे ऑर्गन मिलके ना ये बना देंगे ऑर्गन सिस्टम। ध्यान रखना, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अपन कहानी शुरू करेंगे। अब ये बनाएगा क्या? अंग तंत्र। समझो, हाथ काट लिया, ये अंग है।
कान काट लिया पूरा, ये तो बना हुआ है ना टिश्यू से, पर ये क्या है, एक अंग। हाथ क्या है, पूरी एक अंग। ये इवन मैं बोलूं लीवर एक क्या है, अंग है। हृदय क्या है, अंग है। जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटिंग नाम सुना होगा, अंग का स्थानांतरण, किडनी ट्रांसप्लांटिंग, किडनी का स्थानांतरण, तो अपने दिमाग में आ रहा है ये सब अंग है। अब देखो, अब मैं एक तंत्र की, जैसे मैं बात करूं उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। अब मैं अगला बात करूं पाचन तंत्र, बोलेगा नहीं रे कोई, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये मान लिया जाए एक तंत्र तभी बनेंगे जब उसमें बहुत सारे अंग मिलकर के काम करेंगे। सिस्टम किसे कहते हैं, एजुकेशन सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है उसमें बहुत सारे पार्ट मिले रहेंगे। जैसे पाचन है, तो पाचन में कहां से पाचन देखो शुरू हुआ, मुंह से ही शुरू हुआ। मुंह से गया एलिमेंट्री कैनाल में, धीरे धीरे इसमें से स्टमक में, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, पूरा एक तो ये सिस्टम बना एलिमेंट्री। दूसरा इसमें सहायता कर रहा है ऊपर से लीवर, और कौन कर रहा है, गोल ब्लैडर, पित्ताशय, ये सब सारे क्या कर रहे हैं इसमें सहायता। तो बहुत सारे अंग सहायता कर रहे हैं किसमें, डाइजेशन में। तो जो पाचन है उसमें बहुत सारे अंग का मिली जुली असर है, इसीलिए हम उसको कहते हैं क्या बताओ, डाइजेस्टिव सिस्टम। सेम इसी तरह से आप पढ़ते हैं ब्लड वाले, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी में क्या है देखो, हृदय का अलग काम है, फिर प्यूरिफिकेशन होने के लिए लंग्स के पास जाते हैं, तो अलग अलग, स्प्लीन का अलग काम है। तो उसमें भी डिफरेंट टाइप का ऑर्गन क्या हो रहे हैं, साथ मिलकर के काम, उसको हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। क्या बोलेंगे, तो ऑर्गन समझ में आया, टिश्यू समझ में आया, सेल समझ में आया। अभी जो आज हम जो चर्चा करेंगे दोस्तों, वो हम किस पे करेंगे, टिश्यू पे। और टिश्यू में बेसिकली जो हम चर्चा करेंगे जानते हो कौन कौन, एक तो ऐसा टिश्यू जो एक बेसमेंट पे हो, किसी सतह पे हो, इसको हम बोलते हैं इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल को हम बोलते हैं क्या, उपकला। क्या बोलोगे, और एक ऐसा टिश्यू की बात करेंगे जो कनेक्टेड हो इस एक दूसरे से, इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव को क्या बोलते हैं, संयुक्त। कौन सा उपकला, संयुक्त। और एक ऐसा बात करेंगे जिसमें क्या हो, स्केलेटन हो, स्केलेटन यानी टिश्यू जो जुड़ा हुआ किससे हो, स्केलेटन से। और एक ऐसा हम बात करेंगे ये मस्कुलर टिश्यू। कैसा है बताओ, मस्कुलर से। तो अब ये तीन तरह के जो बात करेंगे, चार तरह के, एक नर्वस टिश्यू की बात करेंगे। किसकी हम बात करने वाले हैं बताओ, नर्वस टिश्यू की। यानी पेशीय हो गया, संयोजी उत्तक में ही स्केलेटन, ये तो पेशीय, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बताओ, पेशीय। ये स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू के ही अंतर्गत ये दोनों आएंगे। और एक हम बात करेंगे नर्वस या नर्व। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं स्लाइड से, एक एक स्लाइड आपको दिखाते जाऊंगा, थोड़ी थोड़ी सी आपको जानकारी आते जाएंगे। देखो थोड़ा सा ऑनलाइन में क्या ये व्हाइट वाले दिखते नहीं है बैकग्राउंड, कोई नहीं, थोड़ा जूम कर देता हूं। चले, अब ये शरीर से भी आपको कुछ पार्ट यहां से दिख रहे होंगे। देखो ये ब्रेन आपको दिख रहा है, स्पाइनल कोड दिख रहे हैं, नर्व दिख रहे हैं। तो एक तो सबसे पहले मैंने जो बताया नर्व वाले, वो पॉइंट तो नर्वस टिश्यू, नर्व टिश्यू दिख रहा है। यार ये नर्व की काम चलेंगे। सबसे लंबी अगर सेल बोला जाए शरीर का तो वो कौन है, तो इससे एक प्रश्न आएगा, कौन जानते हो, नर्व सेल जो होता है अपने शरीर का क्या है, लॉन्गेस्ट सेल कहा जाता है। क्या है जिसका नाम बताओ, नर्व सेल। इसको बाद में अपन पढ़ेंगे। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। अब पहला तो इपिथेलियल, फर्स्ट क्या पढ़ोगे बताओ, इपिथेलियल। इपिथेलियल को हिंदी में क्या बोलते हो, उपकला। क्या बोलते हैं, ध्यान से समझते जाओ। इपिथेलियल में आप नाम क्या क्या समझोगे, जैसे सिंपल स्क्यूमस, इस तरह के इमेज आएंगे। स्क्यूमस दिख रहा है आपको, सिंपल क्यूब लाइक, क्यूब, क्यूबाइडल। इससे और बड़ा हो जाए तो ऐसा कॉलम, स्तंभ, पिलर के जैसा, तो इसको बोलते हैं कॉलुमनर। एक बार इमेज में आने दो, स्क्यूमस बिल्कुल सल की टाइल्स के जैसा, इससे थोड़ा सा बड़ा क्यूब, उसके बाद और बड़ा
कॉलुमनर, कॉलम, सिलिएटेड, ऊपर लग रहा है जैसे हेयर लाइक संरचना, ऐसे सीलिया जैसा, इसको हम क्या बोलते हैं, सिलिएटेड। उसके बाद स्किन सरफेस, ये बेसमेंट है, इसके ऊपर अगर ये सब जुड़ जाए तो इसको हम बोलेंगे क्या, इपिथेलियम। बताओ, पहले में कुछ तो जानकारी आया इपिथेलियम का मतलब, यार कोई ऐसा सतह, बेसमेंट सतह, स्किन सरफेस है, त्वचा का कोई सतह है, इसके ऊपर कोई और टिश्यू जुड़ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, इपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलेंगे इसको, सही है। दूसरा मस्कुलर, मसल्स की बात होगी, किसकी बात होगी, मसल्स की। बहुत तरह के मसल्स, अपन तीन तरह के जनरली मसल्स पढ़ते हैं, एक तो रैखिक होगा, एक अरैखिक होंगे, और हृदय वाले मसल्स होंगे। तो यहां दिया हुआ है कार्डियक मसल्स किससे संबंधित होगी, बताओ, हृदय, हृदय का जो मसल्स होगा। उसके बाद कौन है, स्केलेटन, कंकाल, ऐसा मसल्स जो हड्डियों से, देखो डायरेक्ट मसल्स जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, हड्डियों से, तो इसको हम बोलेंगे कौन, स्केलेटल मसल। एक ऊपर ऊपर ओवरव्यू लेते हैं पहले। उसके बाद स्मूथ मसल्स, जैसे अब छोटी आंत, बड़ी आंत, उसमें हड्डी नहीं है पर उसमें भी तो मांस है, उससे जुड़ा हुआ रहे तो उसको हम बोलेंगे स्मूथ मसल। देखो ये दिखाया है ना, ये तो ये क्या है, अपनी कौन सी भाग बटनी हुई है, तो ये छोटी आंत, बड़ी आंत, इनके ऊपर जो मसल्स होते हैं उसको तो हम बोलेंगे स्मूथ। हड्डियों के हुनी से मार दे, ये हाथों वाला, यहाँ मांस जो है ये क्या डायरेक्ट हड्डी से जुड़ा है ना, तो इसको बोलेंगे स्केलेटन। और हमारा जो हृदय के अंदर है उसको हम बोलेंगे कार्डियक। तो मसल्स कितने तरह के पढ़ोगे, तीन, स्मूथ मसल्स, स्केलेटन मसल्स और कार्डियक मसल, सही है ना। ये छोटी छोटी आइडिया होनी चाहिए। इपिथेलियल किसे कहेंगे, अब तेरे मन में आना चाहिए, यार गुरुजी किसी के ऊपर जो चिपका रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इपी। इपी का मतलब ऊपर, इपी का मतलब, सबसे ज्यादा प्रश्न इपिथेलियल, आप देखो स्केलेटन से भी आया हुआ है, बोन से आया हुआ है, कार्टिलेज से आया हुआ, एक दो प्रश्न इससे आते रहते हैं एग्जाम में, और बहुत इंपॉर्टेंट छोटी सी चैप्टर है, आराम से कर लोगे। अब नर्व, नर्व तो आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ना है, केवल एक ही पॉइंट याद रखेंगे, लॉन्गेस्ट सेल कौन है, नर्व, ये यहाँ नहीं। कनेक्टिव टिश्यू में बात करेंगे, ऐसा टिश्यू जो पूरी शरीर को जोड़ता है। चारों टिश्यू के बारे में आपको एक एक शब्द तो आना चाहिए। इपिथेलियल किसी के ऊपर होगा गुरुजी, मस्कुलर मसल्स वाले उत्तक, मस्कुलर। उसके बाद नर्व, नर्व वाले जो सेंस का काम कर रहा है, नर्व वाले होंगे। कनेक्टिव, संयोजी, संयोजी का मतलब पूरी शरीर को जोड़ने वाला, क्या कहलाएगा, संयोजी। जैसे आपको पता होगा हमारे शरीर में ब्लड पूरी को क्या करते रहता है, जोड़ते रहता है, सर्कुलेशन आप पढ़ते हो ना। अब 1 मिनट में ही ब्लड क्या होता है, 5 लीटर को क्या कर देता है, तुरंत पंप। तो पूरी शरीर में लिम्फ, पूरी शरीर में बताऊंगा, बोन, हड्डी, पूरी शरीर को एक दूसरे से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। वसा की बात करें, वसा, फैट, ये भी पूरी शरीर को एक दूसरे से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। इसको हम बोलते हैं क्या, कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलेंगे, तो क्या क्या पढ़ेंगे, टंडन, बोन, अभी आया था आपके एग्जाम में, टंडन क्या होता है, बोन क्या होता है, फैट सेल, तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे, कनेक्टिव। आपको एक आइडिया लगना चाहिए, 4 तरह के हम टिश्यू पढ़ने वाले हैं, इपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर, और तीसरा, चौथा नर्वस, चौथा नर्वस। इपिथेलियल सतह पे, किसी सतह पे, कनेक्टिव पूरी शरीर को जोड़ने वाला, कनेक्टिव। अब पूछ ले ब्लड कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव। बोन कौन सा है, कनेक्टिव। वसा कौन सा है, कनेक्टिव। और अब आते हैं मसल्स, तो मसल्स में 3 तरह के, स्मूथ जिसमें हड्डी उड्डी ना हो, चिकनी वाले, तो वो क्या कहलाते हैं, स्मूथ। कभी आपने मुर्गा उर्गा कटवाने के लिए गया होगा, बकरा उकरा, तो देखता होगा ऐसा मांस जिसमें हड्डी नहीं हो, तो वो किसका हो गया, स्मूथ का, किसका हो गया। और जो हड्डी से जुड़ा हुआ मांस हो उसको स्केलेटन, और डायरेक्ट एक हृदय वाले अलग से। जानते हो ये किसके आधार पे किया गया, वो तो बाद में अपन पढ़ेंगे। और एक ब्रेन। तो आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, छोटा सा परिचय आपको शायद समझ में आया होगा। किसके बारे में बताओ, ये टिश्यू के बारे में। अब ये जो टिश्यू शब्द है इसके बारे में बात करते जाते हैं, अब आप नोट्स में मिलाते जाना। टिश्यू शब्द होता क्या है, टिश्यू किसे कहते हैं, समान संरचना और कार्य करने वाले को, सामान्य कार्य करने वाले को हम क्या बोलेंगे, बताओ, टिश्यू। टिश्यू, इसका परिभाषा कोई याद मत करना। टिश्यू के स्टडी क्या कहलाएगा, तो आप जानते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहलाएगा, मैं जो स्टार लगाऊंगा आप भी वहां से एक एक दो दो पॉइंट आप करते जाना, क्योंकि ये लंबी हो जाएगी नहीं तो क्लास। और जंतुओं के लिए शब्द दिया था टिश्यू,
बाइकॉट ने। कौन दिया? और पादप के लिए मैं जाइलम फ्लोएम ये सब पढ़ा चुका हूं, मेरिस्टेम, ये आप प्लांट वाले में पढ़ सकते हो, प्लांट एनाटोमी में भी मैंने पढ़ाया, जाइलम फ्लोएम ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके इंटरकेलरी, मेरिस्टेम याद आ रहा होगा, ये सब मोटाई को बढ़ाने के लिए, लंबाई को बढ़ाने के लिए क्या होते हैं। ये ग्रीव शब्द दिया। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी की बात करें तो ये भी कौन है? बाइकॉट। ठीक है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? एक ही प्रश्न आते हैं इनमें से, ज्यादा घबराना नहीं है। स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। बस, ज्यादा अब इसमें कुछ नहीं। आगे बढ़ते जाते हैं। हमने ये बहुत सारे टिश्यू आपको दिखाया, फिर से मैं दिखा रहा हूं। ब्लड है, बोन है, एपिथेलियल है, कार्टिलेज है, एडिपोज, एडिपोज नर्वस हो गया, मस्कुलर हो गया और कनेक्टिव, तो दिखा चुके थे ये। अब आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। अब आते हैं एनिमल टिश्यू, जिसपे हमने डिस्कस किया। कितने तरह के एनिमल टिश्यू हम पढ़ने वाले हैं बताओ? 4। कौन कौन? एपिथेलियम, और उस दूसरा कौन है बताओ? उपकला, संयोजी, पेशीय, तंत्रिका। लिखने का मैं दोनों कोशिश किया हूं, पर जहां नहीं होंगे वो आप धीरे धीरे लिखते भी जाना। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। अब एक एक करके हम इसकी क्या करेंगे? डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ये इमेज थोड़ा सा आपको अच्छा दिख रहा होगा, जरा बताना। ये एपिथेलियल टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है बताओ? एपिथेलियल। और एपिथेलियल में देखो, मैंने इसको 2 भाग में बताया। एक तो होता है सिंपल। सिंपल किसे कहोगे? सिंपल एपिथेलियल। गुरुजी, ऐसा टाइल्स जो एक ही लेयर का हो। अरे इसको तो टाइल्स के जैसा समझे, जो किसी के ऊपर होगा, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल। क्या बोलोगे? स्क्यूमस का मतलब होता है सल्की, यानी ये टाइल्स के जैसा देखो, एक लेयर का हो, ऐसा एक लेयर आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी सी, छोटी छोटी, तो इसको हम बोलेंगे स्क्यूमस। अभी बाद में क्यूब का मतलब इससे थोड़ी सी बड़ा, ऐसा क्यूब, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबॉइडल। क्या बोलोगे बताओ? क्यूबॉइडल। समझ में आ रहा है क्यूबॉइडल किसे कहोगे? अरे भाई, ये किसी के ऊपर लेयर तो लगा होगा। एक तो कैसा है बताओ? अगर इस तरह से रहे, चौकोर टाइप का, ऐसा, ये इस तरह के टाइल्स बने हुए देखो, ऐसा वाले, तो इसको तो हम बोलेंगे स्क्यूमस। आप ऐसे बना लेना छोटा सा, ये वाले ऊपर वाले, ताकि आप समझोगे अच्छे से। फर्स्ट हो गया स्क्यूमस, इसको हम क्या बोलते हैं? सल्की। दूसरा क्यूबॉइडल, क्यूब का मतलब क्या होता है? घन, तो ये हो गया घनाकार। घनाकार। अब कॉलुमनर, इससे भी लंबी लंबी, कॉलम के जैसा देखो, ऐसा ऐसा कॉलम के जैसा, इस तरह के टिश्यू आ जाए कॉलम के जैसा, ये वाले, तो ये क्या कहलाएंगे? कॉलुमनर। इसको बोलते हैं स्तंभ है, स्तंभाकार। स्तंभाकार। मुझे लगता है इंग्लिश में ही याद कर लो, ज्यादा अच्छा रहे ना। झूठ का स्तंभाकार, घनाकार, बाद में फिर भूल जाएंगे घन कौन था, स्तंभ कौन था। अब आते हैं, ये देखो स्क्यूमस। अच्छा एक बात बताना, जब भी शब्द आ जाए पहले तो हम शब्दों को परखेंगे। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड को हिंदी में कहते हैं जानते हो क्या? स्तरित। स्तरित। और ये सिंगल लेयर है, देखो आप, कहीं डबल लेयर है, वो जो कॉलम दिख रहा है ना, वो भी एक ही लेयर का है, सारे पिलर को मिला दिया। और स्तरित का मतलब होता है लेयर बाय लेयर। स्तरित, स्तर, लेयर बाय, यानी एक लेयर, 2 लेयर दिख रहा है आपको, बहुत सारे लेयर में हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्तरित। पहले तो ये शब्द आ गया क्लियर। जब सिंपल बोले तो इसका मतलब उसमें लेयर नहीं है। 3 तरह के स्क्यूमस हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, कॉलुमनर हो सकता है, लेकिन शब्द आ जाए स्ट्रेटिफाइड, तो स्ट्रेटिफाइड को बोलते हैं स्तरित लेयर होंगे। अब देखो यहां भी 2 लेयर है ना, किसका लेयर है बताओ? क्यूबॉइड। तो जब ऐसे टिश्यू आपको दिखेंगे तो आप क्या बोलोगे? स्ट्रेटिफाइड, क्यूबॉइडल। अपने आप नाम बताओ। ऐसा दिखे 2 लेयर तो क्या बोलोगे? स्ट्रेटिफाइड, कॉलुमनर। ऐसा दिखे खूब सारे तो स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस। क्या बोलेंगे?
तो कितने तरह के इपिथेलियल आपने पढ़ लिया? 6 प्रकार का। फिर से आप बोलो, इसको रटना नहीं है। पहला, गुरुजी सिंपल स्क्यूमस आ जाए, एक लेयर, सबसे पतली टाइल्स जो कहलाएगी क्या? स्क्यूमस। नाम ही है सल्की, सिल्क के जैसा पतली, सल्की, सिल्की। तो ये क्या किस में आ रहा है? सिंपल में। और सिंपल को हिंदी में क्या बोलोगे? सरल। तो पहला बताओ, पहला प्रकार आपको समझ में आ गया। सिंपल स्क्यूमस किसे कहेंगे भाई साहब? एक लेयर में सबसे पतली हो। सिंपल क्यूबॉइडल किसे कहेंगे गुरुजी? सिंपल क्यूबॉइडल, एक लेयर क्यूब जैसा। लूडो खेलते हो ना, क्यूब जैसा, वो क्या है? क्यूब ऐसा। कॉलुमनर, पिलर दिख रहा है आपको, पिलर के जैसा, स्तंभ के जैसा। ये 3 खत्म हो गए सिंपल। स्ट्रेटिफाइड आ जाए जुड़ा हुआ, कुछ नहीं है गुरुजी, लेयर बाय लेयर। अगर आपको स्क्यूमस स्ट्रेटिफाइड पूछा जाए, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस, तो समझोगे लेयर बाय लेयर। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, लेयर बाय लेयर। स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर, लेयर बाय। समझ में आ गई? 6 समझ में आ गए। अब आगे, अब इसका उदाहरण याद करना। याद करने में मैं क्या करूंगा, तू खुद ही कर लोगे। चले, अब हम बात करेंगे किसका बताओ? कनेक्टिव टिश्यू। किसकी बात कर रहे हैं? देखो, कनेक्टिव टिश्यू में आपको कुछ इमेज दिखा देता हूं कनेक्टिव का। कनेक्टिव में क्या देख रहे हो? लूज कनेक्टिव टिश्यू और एक होगा डेंस कनेक्टिव। एक तो नाम सुन लो, कार्टिलेज, इसमें ब्लड पढ़ने वाले हैं। और हम क्या पढ़ने वाले हैं? बोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बोन। ये सब जो शब्द आ जाए तो ये किस में पढ़ेंगे बताओ? कनेक्टिव में। किस में पढ़ेंगे? अरे अभी चैप्टर नहीं शुरू हुआ भाई, चैप्टर तो वहां शुरू होंगे जहां से बनवाया हूं मैं वो इमेज, ये फाइब्रस, ये सब सारे बात करेंगे कनेक्टिव का। अब हमने बात किया था मस्कुलर, 2-3 बार तुझे बता दूंगा तब। तो ये कौन सी बात किया है? मस्कुलर। और मस्कुलर में कितने तरह के बताया था? 3 तरह के। कौन कौन से मसल्स याद आ रहे हैं? कार्डियक, ऐसा मसल जो किससे संबंधित होगा बताओ? हृदय से संबंधित। देखो, हृदय से। स्केलेटल, ऐसा मसल जो कहां होगा? हड्डी से, तो वो हो गया स्केलेटल। और स्मूथ, ऐसा मसल्स, देखो ये वाले, इसमें कौन सा मसल्स आएंगे? स्मूथ। अब मुझे बताओ, किडनी के ऊपर कौन सा मसल्स आएंगे? स्मूथ। कर लोगे? लीवर के ऊपर, लीवर अगर दे नहीं देता, बकरा उकरा बोलता लीवर खाओ, तो उसमें हड्डी नहीं, अंदर की माल पूरी मांस है, तो वो कैसा है? स्मूथ। छोटी आंत की मांस कैसी होगी? स्मूथ। बड़ी आंत की मांस, समझ गया? तो ये स्मूथ आपको समझ में आ गया, स्केलेटन समझ में आ गया। और जांग की मांस, ये थाई, हाथ वाले बाजू की, समझ में आ गया। ये सब रिब्स वाले, यहां से मांस काट ले किसी का, तो ये कैसा आएगा? ठीक है भाई। अब चलो आगे। अब ये हम बात करेंगे किसका? नर्व का। किसकी बात करेंगे? नर्व में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अलग से सिस्टम अपने पढ़ेंगे। केवल एक नर्व में याद रखना है, तो ये आते हैं। स्वान सेल किसमें पाया जाता है? नर्व में। सबसे लंबी स्वान सेल किसमें पाया जाता है? ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी बाद में अपन करते रहेंगे, ठीक है? अब हम चैप्टर को शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। कौन सा? अगेन वही इमेज लाया हूं जिसका नाम क्या है? एपिथेलियल। क्या नाम है? और इस इमेज को आप समझ चुके हो, लेकिन यहां से मैं टॉपिक को शुरू कर देता हूं, आपको दिखा रहा हूं। देखें, इस पॉइंट को मैंने आपको बता दिया। सिंपल का मतलब ये समझ जाओगे, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब लेयर बाय लेयर आप समझ जाओगे। इस इमेज को मैं कहां दिखा रहा हूं जरा देखें। इसको दिखा रहा हूं अपने बॉडी में। कहां दिखा रहे हैं? अपने बॉडी में। अब बॉडी की बात कर लेते हैं। यहां से आप देखो बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू एंड देयर फंक्शन, समझो। ये एपिथेलियल टिश्यू, अगर थायराइड ग्रंथि के ऊपर भी एक सतह होगी तो भी क्या कहलाएगा? वो एपिथेलियल। स्किन के ऊपर होगा तो क्या कहलाएगा? एपिथेलियल। लिवर के ऊपर होगा तो भी क्या कहलाएगा? एपिथेलियल। किडनी के ऊपर होगा तो भी क्या कहलाएगा? एपिथेलियल। और प्रोटेक्टिव लंग्स के ऊपर होगा तो भी कहलाएगा एपिथेलियल। ये तो हो गया ऊपर। मान लिया जाए कोई ऐसा दिखे आपको, ट्यूब के जैसी संरचना, ये ऐसा ट्यूब के जैसा क्या दिख रहा है? अब ट्यूब के अंदर अगर कोई सेल हो, अरे भाई कोई ऐसा इंसान हो जो अंदर भी टाइल्स लगा रहा है, लो, ये भी तो संभव है या नहीं संभव है? इसके ऊपर लगी हो तो ये भी क्या कहलाएगा? एपिथेलियल। ये भी क्या कहलाएगा? समझ में आ रही है ना बातें? अब हम टॉपिक को शुरू करेंगे। ये समझ में आ गया यार, लंग्स के ऊपर भी हो सकता है,
अब ये फायरिंग्स है, लैरिंग्स है, इसके अंदर जो ट्यूब बन रही है उसमें भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? यूट्रस की बात करेंगे, फीमेल में क्या करेंगे, यूट्रस, तो ये दीवार जो है इसमें भी हो सकता है, एपिथेलियल हो सकते हैं ना। अब हम सबकी डिटेल हम स्टडी करने वाले हैं। अब ये टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन के बाद से शुरू होने वाला है, और फर्स्ट हम टिश्यू शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू की बात करेंगे, एपिथेलियल। तो आप लोग तैयार हैं सब लोग? इंट्रोडक्शन के बाद इसका एक क्लासिफिकेशन देखो, एक नया आया ना, अगर ये नहीं समझ में आया तो भूल जाना, 6 तो हमारी याद है। अरे 6 तो याद है। कौन कौन? सिंपल में सुनो, बोलेगा ना, स्क्यूमस, स्क्यूमस से बड़ा क्यूबॉइडल, क्यूब से बड़ा कॉलुमनर। 3 भाग इसका बन गए। 3 बनेगा स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब स्तरित, लेयर वाला। 3 कर देंगे, स्क्यूमस, क्यूबॉइडल, कॉलम। 6 तो याद हो गए, तो 6 ही हमें करना है, बाकी घबराना नहीं है। देखो, और मैंने 6 ही बनाया, अगर आप यकीन करो तो 6 से ही मॉडिफिकेशन है। थोड़ा सा रेड ले लेता हूं, क्योंकि जब मैं बना रहा था तो मुंह फुला रहा था कि यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन काम आएंगे। देखो अब आप, सबसे पहला सिंपल, एक तो हमें ये आपको बताया हूं सिंपल, और दूसरा मैंने बताया था स्तरित, स्ट्रेटिफाइड। यही तो है, इतना ही याद करना है। ये तो अलग से मैं और जोड़ता गया, ऐसा कॉम्प्लेक्स बना दिया। सिंपल के 3 भाग याद हो गए, सरल, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल और स्तंभाकार। कैसा है? ये 3 तो याद होंगे। अब इसी का रूपांतरण है, अरे किसी में सीलिया लगा हुआ है, कोई ब्रश के जैसा है, किसी में ग्लैंड है, अलग अलग है, पर हमें 3 चाहिए। प्रश्न इससे आएंगे, 3 तो याद हो जाएंगे, सिंपल स्क्यूमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलुमनर, कंप्लीट। अब आते हैं स्ट्रेटिफाइड का। किसकी बात करेंगे? स्ट्रेटिफाइड में भी सिंपल, क्यूबॉइडल, कॉलुमनर, 1 2 3, 1 2 3, कंप्लीट। यहां तक 6 तो याद हो गए। अब इसका उदाहरण तो बाद में याद करेंगे। अब बीच वाले है, देखो क्या है, सूडो। सूडो का मतलब होता है गुरुजी आभासी। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड का मतलब परत दर परत। स्ट्रेटिफाइड आ जाए तो लेयर बाई लेयर। सूडो का मतलब आभासी, लेयर बाई लेयर। मतलब क्या हुआ जरा बताओ? ये देखने में तो लगता है ना 2 परत की है, लेकिन एक्चुअल में है 1 परत के। फिर से बोलो, परिभाषा खुद ही बोलो। सूडो स्ट्रेटिफाइड, गुरुजी स्ट्रेटिफाइड का मतलब तो लेयर दर लेयर, लेकिन वो सत्य नहीं है। कैसा है? असत्य। तो हम क्या बोलेंगे? देखने में तो 2 लेयर के लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है? सिंगल लेयर। अब आप जाओ कहानी याद कैसे, सिंगल लेयर, डबल लेयर देखने में, हकीकत में सिंगल लेयर, हकीकत में, और यहां डबल लेयर। तभी तो इसको हम बोलेंगे कंपाउंड। क्या बोलोगे? डबल ट्रिपल लेयर हो सकता है, तो क्या बोलेंगे? कंपाउंड। ये आपको पढ़ना नहीं है। ये कहां पढ़ना है जानते हो? जब हम इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ाऊंगा ना, ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, वहां पे पढ़ना है हमें। कौन? ग्लैंड। देखो, कुछ ऐसे ग्रंथि होते हैं जैसे स्लैवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गए, इसके ऊपर भी तो परत लगे रहते हैं, ग्रंथि के ऊपर भी तो परत रहेंगे। जैसे मेमरी ग्लैंड, स्तन, इसके ऊपर भी है परत लगा हुआ। तो ये हम पढ़ेंगे किसमें? ग्लैंडुलर में। किसमें पढ़ेंगे? बेसिकली हमें इस चैप्टर में अगर बोला जाए तो 3 3 6, और एक इसमें याद रखना सिलिएटेड, जो इंपॉर्टेंट मैं लिख दिया, ये सिलिएटेड। बाकी तो इसी का देखो रूपांतरण है। क्या है? ब्रूस बॉर्डर कॉलुमनर, कॉलुमनर एपिथेलियम, ब्रूस बॉर्डर ग्लैंडुलर। तो ग्लैंड वाले हमें पढ़ना नहीं है, यहां ग्लैंड वाले तो खत्म कर दो। तो एक सिलिएटेड पढ़ेंगे और एक ब्रूस बॉर्डर भी नहीं आते हैं कभी। बस इसका उदाहरण, इसका कॉलुमनर, क्यूबॉइडल, सिंपल, इधर स्ट्रेटिफाइड सिंपल, उसके बाद कॉलुमनर, क्यूबॉइडल और कॉलुमनर। ठीक है, 6 याद रखेंगे। शुरू करूं अब एक एक करके? चले, ये कहानी तो आप स्टार्ट करना, और इसको हम लोग अब एक बार फिर से नजर घुमा लो आप जल्दी जल्दी। टॉपिक अब मैं शुरू कर दूंगा, इसका उदाहरण इंपॉर्टेंट होंगे।
चले एक ही में बना देते हैं सब पॉइंट। चलो सबसे पहला जो टॉपिक शुरू करेंगे वो कौन है, एपिथेलियम टिश्यू। शुरू कर देता हूं एपिथेलियम टिश्यू।